शहादत हो रही है तो जिनों का रोना सुना जा रहा है, आवाज आ रही है हुसैन। शहादत हो रही है तो आसमान से खून की बारिश टपक रही है, गैब से आवाज आ रही है हुसैन। बैतुल मक़दिस के अंदर जो भी पत्थर उठाया जा रहा है, हर एक पत्थर के नीचे से ताजा खून उबलता नजर आ रहा है, आवाज आ रही है हुसैन हुसैन। और हद तो ये है, मदीना मुनव्वरा के अंदर गुंबदे खजरा के नीचे आराम फरमाने वाले आकाए दो जहां के मज़ारे पुरनवार के करीब जो बैठा है, उधर हुसैन की शहादत हो रही है, इधर नबी की कब्र से आवाज आ रही है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ऐ हुसैन, तेरी शहादत भी क्या अजीम है, हर एक पे रंग छाया है। आसमान तेरी शहादत पे रोए, जमीन तेरी शहादत पे रोए, चरिंदो परिंद तेरी शहादत पे रोए, जिनों का रोना तेरी शहादत पे पाया जाए, जिन्नों इंस तेरी शहादत पे रोए, घर वाले तेरी शहादत पे रोए, खेशो अकारिब तेरी शहादत पे रोए, मदीना तेरी शहादत पे रोए, अहले मक्का तेरी शहादत पे रोए, अहले काबा तेरी शहादत पे रोए। हद तो ये है कि 14 सदियां गुजर गईं, आज भी जो गुलामे हुसैन इमामे आली मकाम की शहादत सुनता है, उसकी आंखें भी अश्कबार होती नजर आती, उसका भी दिल रोता है। लेकिन वजह क्या, वजह क्या, इतनी शोहरत क्यों, इतना गहरा रंग क्यों, सब पे ये रंग छाया हुआ क्यों? अच्छा बोलिए, इमामे आली मकाम की शहादत की तारीख क्या, बताइए, आप ही से पूछा जा। 10 मुहर्रम, माशाअल्लाह। दिन क्या, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त क्या, दोपहर का। और महीना तो पूछने की जरूरत ही नहीं। अब इस बात को जहन में रखो। अब मैं आपसे दूसरा सवाल करने वाला हूं। इन सारे सवालों का जवाब आपने बखूबी दिया। कितने अफराद शहीद हुए करबला में इमामे आली मकाम की जानिब से? माशाअल्लाह। यजीद कितना लश्कर लेकर आया था? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरते अली असगर जिस वक्त इमामे आली मकाम के साथ थे, उनकी उम्र क्या थी? शीरखार थे, 6 महीने के थे। रिवायात में कुछ 1-2 महीने का फर्क मुख्तलिफ रिवायात में है। ये सारे सवालात के जवाबात आपने दे दिए। अब मैं पूछता हूं, हजरत उमर की शहादत की तारीख क्या? हजरत उस्मान गनी की शहादत की तारीख क्या? हजरत अमीर हमजा की शहादत की तारीख क्या? दिन कौन सा, महीना कौन सा, वक्त कौन सा? सारी जबानें खामोश, सारी जबानें खामोश। मैं यही तो बताना चाहता हूं कि इमामे आली मकाम की शहादत का रंग सारी शहादतों पर गालिब क्यों है? शहादतें तो एक से बढ़कर एक हो रही हैं, लेकिन अभी आपने सबूत पेश कर दिया। दूसरों के ताल्लुक से पूछा जाए, ना आपको तारीख मालूम है, ना महीना मालूम है, ना सन मालूम है, ना हिजरी मालूम है, ना वक्त मालूम है, ना दुश्मन मालूम है। लेकिन ऐ हुसैन, तेरी शहादत कैसी है?
के वक्त पूछो तो बताएं, दिन पूछो तो बताएं, महीना पूछो तो बताएं, तारीख पूछो तो बताएं। हद तो ये है शहर वालों से पूछो तो बताएं, गांव वालों से पूछो तो बताएं, बच्चों से पूछो तो बताएं, बड़ों से पूछो तो बताएं, जवानों से पूछो तो बताएं, ज़ईफों से पूछो तो बताएं, मर्दों से पूछो तो बताएं, औरतों से पूछो तो बताएं। अरे हद हो गई, ईमान वालों से पूछो तो बताएं और बेईमानों से पूछो तो बताते नजर आ रहे हैं। जिससे पूछ लीजिए हर कोई बता देगा, मगर सवाल मेरा अब भी वहीं पर है, ऐसा क्यों? इमामे आली मकाम की शहादत का रंग तमाम शहादतों पर गालिब क्यों? अब मैं इस मसले के हल की तरफ आता हूं और इसी पे मेरी गुफ्तगू तमाम। मैंने अभी आपसे अर्ज किया, कुरान की आयत कह रही है व अतममतु अलैकुम निअमती। ऐ मुस्तफ़ा, मैंने आप पे अपनी सारी नेमतें तमाम कर दी। वो क्या है जो आपको नहीं दिया? हर नेमत। तो शहादत क्या है? वो भी नेमत खुदाबंदी, और ऐसी वैसी नेमत नहीं, इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि राहे वफा में शहीद होने वाले का मकाम ये कि जिस्म पे तलवार चले, छुरियां चले, अभी उसके खून का कतरा बदन से जुदा होकर जमीन तक पहुंचा भी नहीं है, और बारगाहे खुदाबंदी से ये बशारत मिल रही है, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे अपना कुर्ब भी अता किया और तेरी सारी खताओं को माफ भी किया। जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहे, ये बशारत ना मिल सकी, किसी को पता नहीं कि कबूल होगी भी कि नहीं होगी। हमारी नमाजें ही क्या है मियाँ, एक सजदा तो हम सही ढंग से कर नहीं सकते। नमाज के अंदर न वो तकवा, न वो तहारत, न वो खुशू, न वो खुजू, न खशियत इलाही। हाल तो ये है कि जब नमाज में खड़े हों तो जो बात याद ना आने वाली है वो भी नमाज ही में आ रही है ना। दिन भर का सारा हिसाबो किताब आप नमाज में कर रहे हैं। ये हमारी नमाज है। हर एक का सीना खौफे खुदा से लरसता है। कितना ही बड़ा नमाजी क्यों ना हो, पता नहीं मेरी नमाज कबूल होगी भी कि नहीं। कबूल करने वाला तो खुदा है, खुदा है। रोजा रखने वाले सोच रहे कबूल होगा भी कि नहीं। हज करने वाले सोच रहे कि हज करके तो आ गए, अल्लाह ही जाने कबूल हुआ कि नहीं। लेकिन शहीद वो है जिसके लिए बारगाहे खुदाबंदी से गारंटी है, अभी एक वक्त की नमाज पढ़ी भी नहीं, रोजा रखा भी नहीं, निकल गया राहे खुदा में जिहाद के लिए, राहे खुदा में सर को कटाने के लिए। और जब तलवारें चली हैं तो जिस्म पर उधर वार पे वार हो रहे हैं और इधर रब के दीदार पे दीदार हो रहे हैं। कितना बड़ा मकाम कि शहीद के जिस्म पे उधर तलवार चले, इधर रब का दीदार हो।
इधर उसका दीदार हो। हम तो जिंदगी भर सजदे पे सजदा करते ही रह गए कि काश किसी सजदे में रब का जलवा दिखाई दे दे। रोजे पे रोजा रखते ही रह गए, काश कभी रब का जलवा दिखाई दे दे। हज के लिए गए, काबतुल्लाह के करीब हुए, खिलाफे काबा को भी थामा, बाबे काबा से करीब भी हुए, मुल्तजम से भी चिमटे, हतीमे काबा में भी नमाज अदा की, सफा और मरवा के दरमियान भी दौड़े, मिलाने अक्सरैन में तेज कदम के साथ भी चले, रमिया जमार भी किया, वकूफे अरफा भी किया, वादिये मिना में भी ठहरे। सारे जतन कर डाले कि काश रब का जलवा दिखा दे, रब अपना जलवा दिखा दे, रब अपना जलवा दिखा दे। मगर ये तमन्ना पूरी ना हुई। जरा शहीद से पूछो, ऐ शहीद तूने अपने रब के जलवे को देखा है? कहा नादान पूछ रहा है। अरे जब जब मेरे जिस्म पर तलवार के जख्म लगे हैं, मैंने अपने रब का जलवा देखा है, मैंने रब का दीदार किया है, इसलिए तो शहीद ही वो है। इधर तलवार पे तलवार, उधर दीदार पे दीदार। तभी तो पूछो, ऐ शहीद शाने कट रहे हैं अब्बास अलंबरदार के, मगर चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आ रही है। अली अकबर की जवानी पामाल हो रही है, मगर लबों पे मुस्कुराहट नजर आ रही है। हजरत कासिम की नौखेज जवानी घोड़े के टापों के नीचे रौंदी जा रही है, मगर आखिरी वक्त में भी लबों पर मुस्कुराहट नजर आ रही है। इमामे आली मकाम का सरे मुबारक तन से अलग है, जुदा है, नेज़े की अनी पे बुलंद हो रहा है, मगर लबों पे मुस्कुराहट नजर आ रही है। इसी को तो अल्लामा इकबाल ने कहा, निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम चु मर गायत तबस्सुम बर लबे उस। आ मैं तुझे मर्द मोमिन की निशानी बताऊं, ये वो है कि जब मौत करीब आती है उसके लबों पे मुस्कुराहट रहा करती है। जब मौत करीब, तो ये तो मर्द मोमिन की निशानी है जो राहे वफा का शहीद हो। हजरत अब्बास मशकीज़ा लेकर के जा रहे हैं फुरात के करीब के पानी भर के लाएं, प्यासी सकीना की प्यास को बुझाया जाए, खेमाए अहले बैत जो प्यासा है उसकी प्यास को दूर किया जाए। अलतश की जो सदा आ रही है, प्यासे लोगों को पानी पिला दिया जाए। हजरत अब्बास करीब हुए फुरात के, दुश्मनों ने वार किया। जब वो मशकीज़ा लेकर चले, जिस हाथ में मशकीज़ा है उस हाथ पे वार किया जाता है, वो बाजू जिस्म से अलग हो जाता है। हजरत अब्बास उस मशकीज़े को अपने दूसरे बाजू में थामते हैं, फिर दूसरे बाजू को भी अलग कर दिया जाता है। जब देखा अब कोई सूरत बाकी नहीं है तो अपने दांतों तले दबा लेते हैं मशकीज़े को। दुश्मनों ने देखा कि खेमाए अहले बैत के करीब हो रहे हैं अब्बास, तो तीर मारा जाए, तीरों की बारिश की जाए ताकि मशकीज़े में तीर लगे और पानी सारा बह जाए। पानी पहुंचने ना दिया गया। लेकिन हजरत अब्बास की वफा से पूछो, ए हजरत अब्बास, आप मशकीज़े में भरा हुआ पानी तो खेमा तक नहीं ले जा सके, लेकिन आप तो फुरात तक पहुंच चुके थे ना, आप तो दरिया तक पहुंच चुके थे ना, आपने तो मशकीज़े को भर लिया था ना, आपने अपनी प्यास क्यों ना बुझाई? आपने तो अपने हाथों में पानी उठा भी लिया था, लेकिन जो ही मुंह के करीब लाना चाहा, हजरत अब्बास को ख्याल आया, अब्बास ये पानी कैसे पी सकता है जबकि उसका इमाम प्यासा हो, नबी का खानदान प्यासा हो, खेमाए अहले बैत प्यासा हो, अरे छोटा बच्चा शीर खार प्यासा हो, सकीना की जबान प्यास से सूखी हो और अब्बास पानी पी ले, ये गवारा नहीं है। पहले खेमाए
अहले बैत को पानी पिलाएगा तभी अब्बास अपने लबों पर पानी का कतरा भी लाएगा। वो पिएंगे तो मैं पीऊंगा, वो ना पिएंगे तो अब्बास को एक कतरा भी गवारा। ये सोचकर हजरत अब्बास ने पानी वहीं छोड़ दिया। अब कुर्बान जाइए, इनके सोहबत में इंसान तो इंसान है मियाँ, जानवर भी इनके करीब हो जाए तो वो भी अदब वाला हो जाए। इंसानों की बात तो छोड़िए, जानवर भी इनकी सोहबत में रहे तो वो भी बाअदब हो जाए। वो बाअदब ही जानवर तो था। अगर अदब पूछना है तो नबी की ऊंटनी से पूछो, अदब पूछना है तो उनकी बारगाह में आने वाली हिरनी से पूछो, अदब पूछना है तो अब्बास अलमबरदार के घोड़े से पूछो कि अब्बास ने अगर पानी गवारा ना किया पीना तो उनके घोड़े ने भी पानी से मुंह को लगाना गवारा ना किया। ये मोहब्बत है, ये वफा है। तो मैं बता रहा था, अर्ज कर रहा था कि शहीद इसलिए जब रोज़े महशर पूछा जाएगा, बल्कि कहा जाए कि जन्नतियों से जन्नत में जब पूछा जाएगा कि बताओ तुम में से ऐसा कोई है जो दोबारा दुनिया में जाना चाहता हो। अब जन्नत में कौन होगा? सारे अहले ईमान ही तो होंगे। मुत्तकी वहाँ, परहेजगार वहाँ, आबिदे शब जिंदादार वहाँ, नमाजी वहाँ, रोज़ादार वहाँ, हाजी वहाँ, खैरातो सदकात करने वाले वहाँ, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने वाले वहाँ, बरगुज़ीदा जन्नती हैं, जन्नती। सबसे सवाल किया जा रहा, बताओ तुम में से कोई है जो वापस दुनिया में जाना चाहे? हर एक की जबान खामोश, हर एक लब खामोश है। हर एक यही सोच रहा है कि जन्नत को छोड़कर वापस दुनिया में कौन जाना चाहे? जन्नत की नेमतों को छोड़कर इस दुनिया में, इस जुल्मत कदाए दहर में कौन आना चाहे? कौन आना चाहे? बड़ी मुश्किल से तो जन्नत मिली है, वहां तक पहुंच गए। अब जन्नत के बागो बहार को छोड़कर, उसकी शीरो शकर वाली नहरों को छोड़कर, उसकी जाफरानी घास को छोड़कर, उसके साए को छोड़कर, हूरो गिलमा को छोड़कर, उसकी नेमतों को छोड़कर, कौन ये रंगीनियां छोड़कर इस अंधेरी दुनिया में आना चाहे? हर जबान खामोश रह गई, मगर वहां भी शहीद खड़ा होकर बोल उठा, ऐ खुदा हम ही वो हैं जो फिर से दुनिया में जाना चाहते हैं। वजह क्या है? कहा वो इसलिए कि हमें जो मजा, जो दीदार, जो लज्जत राह खुदा में सर कटाने में मिली है, वो लज्जत हमें इस जन्नत में भी नहीं मिलती है, वो मजा हमें इस जन्नत में भी नहीं मिला। ऐ खुदा हमें दुनिया में एक बार नहीं बल्कि बार बार भेज, मैं हमेशा जाऊं और तेरी राह में सर को कटाऊं, हमेशा जाऊं तेरी राह में सर को कटाऊं। इसलिए कि जब मैंने सर को कटाया जो तेरा जलवा नजर आया, और उस जलवे को देख करके जो मजा आया, जो दिल को करार मिला, जो सुकून मिला, जो शरबते दीदार पीकर दिल को ठंडक हासिल हुई, वो तो इस जन्नत की नहरों के अंदर भी वो शीरीनी नहीं है, वो मिठास नहीं है, वो सैराबी नहीं है, वो लज्जत नहीं है। इसलिए तो जरा देखिए सही, आखिरी बात मैं अर्ज करूं, मैं कह रहा था कि तलवार के जख्म पे जख्म लगते हैं मगर शहीद मुस्कुराता है। आपकी तो हल्की सी कोई उंगली में चोट लग जाए या हल्का सा कट लग जाए तो 3 दिन तक आप हैंडी प्लास्ट बांधे घूमते रहते। इतनी हल्की सी चोट, और वहां है कि सारा जिस्म छलनी है,
नेजों के वार वहां, तीरों के वार वहां, खंजरों के वार वहां, बर्छियों के वार वहां, तलवारों के वार वहां, मगर शहीद है कि मुस्कुरा रहा है। तो अब इसका जवाब भी कुरान ने दिया कि नादान, क्या तूने हजरत यूसुफ का वाकया नहीं पढ़ा? वो मिस्र का बाजार था, जब जुलेखा ने, औरतों ने उस पर लान तान की कि तू क्या एक शख्स के पीछे वारफ्ता हो गई है, दीवानी हो गई है, ऐसी कौन सी बात है यूसुफ में? तो जुलेखा ने कहा, अच्छा क्या तुमने मेरे यूसुफ को देखा है? कहा नहीं देखा तो नहीं। कहा नहीं देखा इसीलिए ये कह रही है, अगर देख लेती तो तुम्हारी बोली ये ना होती। ठीक है मैं दिखाती हूँ। दिखाने का इंतजाम किया गया, मगर सबके हाथ में छुरी भी दे दी गई और काटने के लिए कोई फल या नींबू दे दिया गया। मुख्तलिफ तफासिर में मुख्तलिफ चीजों के नाम, ज्यादातर मशहूर यही है कि हाथ में नींबू दिया गया और साथ में छुरी दे दी गई और कहा गया कि इसे अभी ना काटना, जब यूसुफ आएंगे तब काटना। अमीर मिस्र की पादाश में और कैद खाने में हजरत यूसुफ थे, वहां से बाहर निकाला, मिस्र की औरतों के सामने उन्हें पेश किया। जब हजरत यूसुफ ने पर्दे को सरकाया और अपने जलवाए जहां आरा को सामने लाया और कहा गया कि अब छुरी चलाओ, सामने हजरत यूसुफ का जमाल था, इधर औरतों ने नींबू काटना शुरू किया। हम सामने हजरत यूसुफ का चेहरा, इधर छुरी चल रही है। छुरी चलते चलते नींबू को काटने के बाद कब उनकी उंगलियां कटी उन्हें कोई खबर भी नहीं। तो अब कह लेने दो, नबीउल्लाह, अल्लाह का नबी, उसका जलवा, उसका चेहरा, उसका रूए ज़ेबा, उसका जलवाए जहां आ रहा जब निगाहों के सामने हो और छुरी हाथ पर चले, उंगलियों पे चले, उंगलियां काटती चली जाए मगर किसी को कोई एहसास ना हो, तो ये तो शहीदाने वफा है। इनकी निगाहों के सामने तो रब का जलवा है, वो कैसा जलवा होगा? इसलिए तलवार पे तलवार चलती जा रही है। ये जलवा देखने में महब है। महवे जलवाए इलाही है। भला जलवाए रब सामने हो तो फिर क्या जख्म, क्या तलवार, क्या खंजर, वो सामने हो तो फिर दर्द कहाँ, एहसास कहाँ? इसलिए तो फाजिले बरेलवी ने कहा ना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आरा। वो हजरत यूसुफ थे जिनके लिए औरतें उंगलियां काटती हैं। ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इनकी मोहब्बत में लोग अपनी गर्दनों का नजराना पेश किया करते हैं। राह खुदा में रज़ाए मौला के लिए, रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए ओहद में, बद्र में, खैबर में, खंदक में, हुनैन में, करबला में लोग सर को कटाते चले गए, लेकिन रंग सबसे गहरा इमाम आली मकाम का था। क्यों? क्योंकि शहादत है नेमत और नबी को कह रहा है खुदा, ऐ मुस्तफा हमने आपका
आपको तमाम नेमतें अता की, नेमतों की इंतहा कर दी, लेकिन ऐ कुरान तू कह रहा है सारी नेमतें दे दी। जब शहादत भी नेमत है तो नबी शहीद तो नहीं हुए हैं, नबूवत वहां है, रिसालत वहां है, मगर शहादत की नेमत कहां है? कुरान तेरे मुताबिक, तेरे वादे और तेरे दावे के मुताबिक नबी को शहादत की नेमत मिलनी चाहिए, मगर बज़ाहिर नबी को शहीद ना किया गया, बल्कि खुद कुरान ही ने कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ मुस्तफ़ा आप परेशान ना हो, अल्लाह आपकी हिफाजत लोगों से फरमाएगा। जब तक ये आयत नाजिल ना हुई थी, नबी अगर इस्तिराहत फरमाते थे तो आपके खेमे के बाहर पहरेदारी के लिए सहाबाए कराम की जमात मौजूद होती थी। लेकिन जब खुदा ने वादा कर लिया कि ऐ मुस्तफ़ा अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा, नबी ने सारे लोगों से कहा जाओ अब किसी की जरूरत नहीं है, मेरे रब ने मुझसे वादा कर लिया है। हिफाजत फरमाने वाला वो है तो जिसकी खुदा हिफाजत करे, जिसको बचाने वाला खुदा हो, हिफाजत फरमाने वाला खुदा हो, उसका कोई बाल क्या बिका कर सकता है? तो एक तरफ कुरान का वादा है कि आपको शहीद नहीं होने दिया जाएगा, आपको बचाया जाएगा, आपकी हिफाजत की जाएगी, और एक तरफ उसी कुरान का दावा है कि आपको सारी नेमतें अता की जाएंगी, सारी नेमतें अता की जाएंगी। अब बात समझ में नहीं आती, ऐ कुरान अगर तेरी एक बात मानते हैं तो दूसरी बात नामुकम्मल रह जाती है, दूसरी बात अगर मानते हैं तो पहली बात नामुकम्मल रह जाती है। अगर तेरे दावा को माने तो वादा कमजोर पड़ता नजर आता है, अगर तेरे वादा को माने तो तेरा दावा कमजोर पड़ता नजर आता है। कुरान ने पलट कर कहा नादान तूने अभी समझा ही क्या है, ना मेरा दावा कमजोर है ना मेरा वादा कमजोर है, दावा भी पूरा होकर रहेगा और वादा भी पूरा होकर रहेगा। लेकिन वो किस तरह? मुस्तफा तो विसाल फरमा गए, आप पे तो तलवार ना चलाई गई, आपकी तो गर्दन अलग ना की गई। कहा नादान जानता नहीं है, मैंने इसी लम्हे के लिए तो हजारों साल पहले वादिये मिना के अंदर एक दलील और मिसाल कायम कर दी है कि हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया जा रहा है कि अपने बेटे इस्माइल को राह खुदा में शहीद करो। बाप हैं कि अपने बेटे को लेकर वादिये मिना में जा रहे हैं, कहा जा रहा है अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए। वालिद ने पट्टी बांध ली, अपने बच्चे के हाथ पांव को बांध दिया, मिना में जाकर लिटा दिया, हाथ में छुरी ले ली, छुरी को अच्छी तरह तेज कर लिया। अब गर्दने इस्माइल पर हजरत इब्राहिम छुरी फेर रहे हैं, छुरी है कि चलती नहीं है। एक बार कोशिश की चलती नहीं है, दो मरतबा कोशिश की चलती नहीं है, बार बार कोशिश करने के बाद जब हजरत इब्राहिम परेशान होते हैं तो इसी असना में जब दोबारा तेजी के साथ पूरी ताकत के साथ छुरी को चलाया है तो छुरी चली जरूर है, खून के फव्वारे छूटे जरूर है, लेकिन जब आंख से पट्टी खोली जा रही है तो हजरत इस्माइल किनारे खड़े होकर मुस्कुराते नजर आ रहे हैं और उनकी जगह जन्नत का दुम्बा कुर्बान होता नजर आ रहा है, जन्नत का दुम्बा ज़बाह होता नजर आ रहा है। तो दलील कायम हो गई, ज़िबा हुआ जन्नत का दुम्बा, मगर ज़बीहुल्लाह कहा गया हजरत इस्माइल को। ज़िबा हुआ, हजरत इस्माइल ज़िबा ना हुए थे, उन्हें बचाया गया था इसलिए कि नूरे मुस्तफ़ा उनकी पेशानी में था, उन्हें बचाना मकसूद था। उनकी जगह जिब्रील को हुक्म हो रहा है, जन्नत का दुम्बा लाकर लिटाया जा रहा, लेकिन सारी दुनिया उन्हें कह रही है ज़बीहुल्लाह, ज़बीहुल्लाह।
राह खुदा में ज़िबा होने वाला ज़बीहुल्लाह। तो अब यही फर्क है, जिस तरह हजरत इब्राहिम और इस्माइल के लिए कुर्बानी तो कबूल की गई, मगर उनके लिए जन्नत का दुम्बा आया, ज़िबा हुआ जन्नत का दुम्बा, ज़बीहुल्लाह हुए हजरत इस्माइल। उसी तरह कुरान के वादे के मुताबिक रसूल को शहीद होने से बचा तो लिया गया, लेकिन कुरान के दावे के मुताबिक कि हर नेमत मिलनी है तो मुस्तफा आपको शहीद भी होना है, मगर आपकी शहादत भी सबसे निराली होगी, आपकी शहादत भी सबसे अलग होगी, आपकी शहादत भी सबसे अनोखी होगी। वहां जन्नत का दुम्बा आया था, आपकी शहादत के लिए जन्नती जवानों का सरदार जाएगा। हजरत इस्माइल के लिए जन्नत का दुम्बा आया, ज़िबा वो हुआ, ज़बीहुल्लाह हजरत इस्माइल हो गए। और हमारे नबी के लिए जन्नती जवानों का सरदार आया, कत्ल वो हुआ, शहीद रसूल हुए, शहादत हुसैन की हो रही है, मगर हकीकी मानों में ये शहादत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कही जा रही है। यही तो वो बात है कि नबी फरमाते जा रहे थे हुसैन के बचपने में, अल हुसैनो मिन्नी वाना मिन अल हुसैन। जमाने ने समझा कि नवासा नाने से है तो यकीनन अल हुसैनो मिन्नी, हुसैन नाना से हैं, अल हुसैनो मिन्नी, हुसैन नाना की गोद में हैं, अल हुसैनो मिन्नी, हुसैन नाना के पुश्त पे हैं, अल हुसैनो मिन्नी, हुसैन रसूल की जुल्फों को थामे हुए हैं, अल हुसैनो मिन्नी, हुसैन मिंबर पे नाना के साथ हैं, अल हुसैनो मिन्नी, हुसैन हालत सजदा में नबी की पुश्त पे हैं, अल हुसैनो मिन्नी। लेकिन करबला के बाद अब नजारा बदल गया, अब तीर हुसैन पे चल रहा है, अना मिन अल हुसैन, शहादत हुसैन की हो रही है, अना मिन अल हुसैन, जख्म हुसैन को लग रहे हैं, अना मिन अल हुसैन, गला हुसैन का तराशा जा रहा है, अना मिन अल हुसैन, नेज़े पे हुसैन का सर है, अना मिन अल हुसैन, कुरान की तिलावत हुसैन कर रहा है, अना मिन अल हुसैन, दरबारे यजीद में हुसैन है, अना मिन अल हुसैन, हुसैन से कादरिया चले, हुसैन से अना मिन अल हुसैन, चिश्तिया चले, हुसैन से अना मिन अल हुसैन, सोहरवर्दिया चले, हुसैन से अना मिन अल हुसैन, शतारिया चले, हुसैन से अना मिन अल हुसैन, बरकातिया चले, हुसैन से अना मिन अल हुसैन, रज़विया चले, हुसैन से अना मिन अल हुसैन, शहबाजिया चले, हुसैन से अना मिन अल हुसैन, चिश्तिया चले, हुसैन से अना मिन अल हुसैन, निजामिया चले, हुसैन से अना मिन अल हुसैन। पता चल गया मदीने से लेकर करबला तक अल हुसैनो मिन्नी, करबला से लेकर सुबह क़यामत तक अना मिन अल हुसैन, अना मिन अल हुसैन, अना मिन अल। यही वजह है कि हुसैन की शहादत का रंग सारी शहादतों पर गालिब नजर आ रहा है, चढ़ा चढ़ा नजर आ रहा है, आगे बढ़ा बढ़ा नजर आ रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।